Welcome to TSR Search Impact. We are here at Lock Point 2.0. Today is the last day of April. आज 30 अप्रैल 2020 वीरवार का दिन है। हम इस समय पहुंचे हैं साधुपुल में। साधुपुल हमारे हिमाचल प्रदेश के शिवालिक हिल्स का एक बहुत ही सुंदर मनमोहक पर्यटक स्थल है। Sadhupul is one of the most beautiful places in this region, the riverbed. तो हुआ ये है, if we share with you, impact environment assessment report ये कहती है कि 73% of pollution has decreased. 73% प्रदूषण घटा है जब से लॉकडाउन हुए हैं। कोरोना वायरस की महामारी के जहां इस वैश्विक महामारी से बहुत सी जानें गई हैं, बहुत से लोग संक्रमित हुए हैं, फिर स्वस्थ हुए हैं। समाज में इस समय कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण को लेकर एक भय की स्थिति है और निस्संदेह वो बहुत जायज़ है। वहीं उसी स्थान पे प्रकृति ने अपना पुनर्जन्म किया है। गॉड हैज़ पुट द यूनिवर्स ऑन अ रीसेट मोड। एक रीसेट बटन दबा दिया गया है और इस री मोड पे द नेचर इज रिक्रिएटिंग, नेचर इज क्लेमिंग बैक स्पेसेस। प्रकृति के साथ जब जब मानवों ने एक्सपेरिमेंट्स किए एक कन्वेंशन लाइंस को क्रॉस करके, जब आप नियमावली से बाहर जाके प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति हमारी माँ भी है। ये वही प्रकृति है जो अपने आंचल में रखती है, हमें सारे उपहार देती हैं, सुंदरता से लेके फल फूल पौधे पेड़ वृक्ष झरने जल पहाड़, ये सब हमें प्रकृति के ही उपहार हैं। तो वी एज ह्यूमन बीइंग्स शुड रिस्पेक्ट मदर नेचर। हमने मदर नेचर को रिस्पेक्ट करना है। वी हैव टू अलाइन आवरसेल्व्स एंड गेट आवरसेल्व्स इन सिंक विद द लॉज ऑफ नेचर। जब हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स की उस कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जब हम उस यूनिवर्स की उस कॉस्मिक वाइब के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम जब भी अपने कर्म करते हैं तो हमारे कर्म जो होते हैं वो अलाइनमेंट में होते हैं। Because this entire karmic cycle is what life is all about. Hindu philosophy has a lot to say about this, लेकिन आज हम बात करेंगे जल की। अब आप जल की तरफ अगर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे फोटो जर्नलिस्ट से, राणा जी से, कि इसको दिखाएं। अब अगर आप देखें कि इतना स्वच्छ जल आपने पहले कब देखा था? एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, एक शीशे की तरह साफ जल है। इस जल में कोई भी कंटैमिनेशन नहीं है, कोई मलबा नहीं है, कोई वेस्टेज नहीं है, कोई स्लज नहीं है, और ये जल जो है इस समय पीने योग्य भी है। और साथ ही साथ अगर हम पर्यटन को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से एक अच्छा मॉडल बना सकें तो हिमाचल प्रदेश पूरे विश्व के लिए एक धरोहर है, एक उपहार है, एक ऐसा इन्फिनिट गिफ्ट है जिसको हम अपने लाइफ में रिजुविनेशन के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए, जितने भी हिमाचल में पर्यटक आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, वी वेलकम ऑल ऑफ देम। अभी तो लॉकडाउन है, सो आवर बॉर्डर्स आर सील्ड। हमारे प्रदेश सरकार ने, हमारे मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने, उनकी पूरी टीम ने, हमारे प्रशासन ने, 12 के 12 जिलों प्रशासन ने बहुत ही कुशलता से, बहुत ही जिसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी से अपना कार्य किया है। हिमाचल प्रदेश, ईश्वर करे कि स्थिति ऐसी रहे, इस समय हिमाचल प्रदेश उन कुछ चंद राज्यों में से है जो कोरोना से पूरा अपना कवच बनाए बैठे हैं। हमने आपको सारे शोध में दिखाया कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ढील नहीं दे रहे हैं। युद्ध स्तर पे कार्य किया जा रहा है, चाहे फिर वो हमारे पुलिस के जवान हो, उनका साधुवाद है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर्स हो, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज,
all our frontline corona warriors, we salute you. The TSR News Channel salutes you. We thank you on behalf of the entire human society, on behalf of the entire Himachal citizens. And today, हिमाचल इज़ अ रोल मॉडल. हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को परसों 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें उन्होंने हिमाचल की प्रशंसा की, जयराम जी को साधुवाद किया कि हिमाचल प्रदेश में जो एक्टिव केस फाइंडिंग कमेटी बनाई गई उसने बहुत ही अति उत्तम कार्य किया और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली मॉनिटर किया और इसको सुनिश्चित किया कि घर घर जाके टेस्ट किए जाएं. कुछ लोगों ने टिप्पणी करनी है, वो अभी भी टिप्पणी करने जी हमारे घर पे नहीं है, लेकिन वास्तविकता में टेस्ट हुए हैं और इसके परिणाम भी बहुत ही शुभ आए हैं. तो अब हमारा आपसे आज का कहने का संदेश ये है कि जनजीवन फिर पुनर्स्थापित होगा. ये प्रकृति के नियम है. कहीं ना कहीं अगर हम इसका गहरा अर्थ देखें, इसके बहुत से मतलब निकल के आ रहे हैं. कोई कह रहा है कि चाइना ने एक बायो वॉर का स्टार्ट किया है, कि वुहान की लैब में कॉन्स्पिरेसी की गई थी. कोई कहता है वहाँ पे नेग्लिजेंस हुई है. किसी का ओपिनियन है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है, कि कहीं ना कहीं जो हमारे विद्वान हैं, हमारे फिलोसफर्स हैं, हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे साधु संत हैं, हमने सबका ओपिनियन लिया. तो हमें ओपिनियन में कुछ ऐसा भी पता लगा कि जो प्रखांड पंडित हैं, विद्वान हैं, वो 100% पूरी अपनी जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं वो कि ये एक मदर नेचर का एक अवेकनिंग कॉल थी. व्हाट हैज़ हैपेंड इन फॉर्म ऑफ कोरोना, यू कैन presume it, you can consider it as a action, as a devastation which has occurred because of the indiscipline, the unscientific, unholy practices against mother nature. हमने माँ प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाके महत्वाकांक्षाओं में, लालच में, लोभ में, साइंटिस्ट निस्संदेह बहुत अच्छे कार्य भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो शरारती तत्व हैं, जो ग्लोबल पावर बनने के लालच में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं, इतने ज़्यादा मोहग्रस्त, इतने ज़्यादा लोभी हो चुके हैं कि वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाए कार्य कर रहे हैं. साथ ही साथ हमारे देश में भी ऐसा पाया गया. कई जगह कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बाय लॉज की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, नियमों का पालन नहीं किया जाता, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं किया जाता, इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया जाता है. तो हमें सौभाग्यशाली बनाया भगवान ने कि हम हिमाचल प्रदेश जैसे देवभूमि में हमारा जन्म हुआ, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, देवी देवताओं की यहाँ पे पूर्ण कृपा है. यहाँ का संस्कार, यहाँ का आचरण, यहाँ का व्यवहार, यहाँ के लोगों की सादगी, सरलता बहुत ही सराहनीय है. हम अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश के वासी, विश्व में हर जगह अच्छे वासी पाए जाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के वासी वास्तविकता में दैविक हैं. उनके अंदर देवताओं वाले ही गुण हैं, क्योंकि यहाँ पे जो परंपराएं चलती हैं, भागवत होते हैं, यज्ञ, हवन, और यहाँ पे देवभूमि में धर्म कर्म का प्रचार बहुत बढ़ चढ़ के किया जाता है. तो कहीं ना कहीं वो संस्कार झलकते हैं आने वाली जो हमारी नवयुग पीढ़ी है उनमें भी और हमारे बुजुर्गों में भी. तो ये आपके लिए हो सकता है कि मदर नेचर की ये लास्ट वार्निंग हो. इससे पहले भी कई बार हरिकेन्स आए, टाइड्स आई, नेचुरल डेवस्टेशन हुई, फ्लड्स आए. तो ये सिर्फ तभी होता है जब आप भगवान के मास्टर प्लान में छेड़छाड़ करते हैं. भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था समझाते हुए कि जो पूर्व में हुआ वो भी उचित हुआ, जो वर्तमान में हो रहा है वो भी उचित है, और जो भविष्य में होगा वो भी उचित है. भगवान की, ईश्वर की जो नीति है, जो रणनीति है, जो सृष्टि के उत्पत्ति, संचालन, संहार और संहार के बाद पुनः उत्पत्ति, दैट मीन्स द क्रिएशन, द प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन फॉर रिक्रिएशन इज ऑल एन इम्पेरेटिव लॉ ऑफ नेचर. इट इज़ एन ऑटोमेटेड सिस्टम. जैसे कि हमारे हवाई जहाज में ऑटो पायलट मोड होता है, उसी प्रकार से हम एक ऑटो प्रॉस्पेरिटी मोड पे हैं ईश्वर द्वारा. भगवान ने हमारे जीवन को बहुत सरल, बहुत सुखद बनाया है. हम स्वयं ही अपने लोभ के कारण इसको प्रदूषित करते हैं. तो आप लोगों को
हमारा आज का संदेश ये है, हमारी विनम्र प्रार्थना ये है, our request to all the viewers, all our readers worldwide, that now when life gets back on track, when the society revives back from COVID-19 virus, we have to learn the good things from COVID-19. हमने प्रकृति को दूषित नहीं करना है, हमने टूरिज़्म को, पर्यटन को एक रिस्पॉन्सिबल वे में एंजॉय करना है। किसी भी चीज़ का लुत्फ़ उठाने का, किसी भी चीज़ में एंजॉय करने का, मज़े करने का, सुख पाने का, पर्यटन का आनंद उठाने का एक तरीका होता है, एक शिष्टाचार होती है, एक देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। आपको ये सब हमेशा ज्ञात रखना चाहिए कि हमारी कथनी करनी में फ़र्क ना हो। दूसरी बात, जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, आजकल अपने शरीर को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। हमने एक डेमो किया था कि आप अपनी वाहनों को, अपनी गाड़ियों को, अपने घरों को, अपने ऑफिस को भी सैनिटाइज़ कीजिए, वातावरण को शुद्ध रखिए, ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक कीजिए। साथ ही साथ ये भी हमारा घर है, ये देश हमारा है, ये पृथ्वी माता हमारी है, वी आर यूनिवर्सल चाइल्ड। हम इस विश्व के एक संतान हैं। हमारे धर्म में कहा गया है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व, पूरा जगत ही एक परिवार है। तो हमें तो हमारे ऋषि मुनियों का आभार व्यक्त करना चाहिए। अनंतों बार आभार है हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पुरखों का, हमारे उन सिद्ध महात्माओं का, उन तपस्वियों का, उन साधुओं का, जिन्होंने भगवान की भक्ति करके, तपस्या करके, तप करके, अध्ययन करके, साधना करके भगवान द्वारा रचित उन बहुत ही बहुमूल्य रहस्यों को, योग विद्याओं को, क्रियाओं को, साधनाओं को, प्रार्थनाओं को, स्तोत्रों को हमारे लिए प्रस्तुत किया। और आज के समय में भारतीयों से ज़्यादा ये देखा गया है कि बाहर के जो विदेशी हैं उनको ये बात समझ आ चुकी है। इंडिपेंडेंस एरा से पहले भी हमारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ भी हुई, कुछ जगह हमारे इतिहास में भी छेड़छाड़ हुई, यहाँ से बहुत सा ज्ञान चुरा के ले जाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही एक कर्म बंधनों का सर्कल है। हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत का जो एक रहस्य था, जो ज्ञान था, वो वापस यहाँ पहुँच गया। जो यहाँ का था वो यहीं है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जनजीवन जब वापस कोरोना से ट्रैक पे आए, जब हम वापस, अब हमारा पुनर्जन्म हो, क्योंकि ये एक तरह से पुनर्जन्म ही है, तो वर्ष 2020 को आप एक नकारात्मक समय के रूप में ना लेके एक रिक्रिएशन मोड पे लें, कि कहीं ना कहीं ये एक पुनर्स्थापना हुई है, प्राकृतिक संतुलन बना है, नदियाँ स्वच्छ हुई हैं, पेड़ पौधे खिल रहे हैं, प्रदूषण नहीं है, और हमने ये इंश्योर करना है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टू व्हीलर्स का, अपने बाइसिकल्स का प्रयोग करें। कहीं ना कहीं साइकिलिंग फिर से ट्रेंड में आ रही है, फिटनेस रहें, प्रदूषण जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को अपील करते हैं कि आप इलेक्ट्रिक कार्स लेके आएँ, कम से कम स्मोक फ्यूल हो, ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें, नदियों को स्वच्छ रखें, नदियों के पास कूड़ा करकट ना रखें, ओजोन लेयर भी हमारा साफ़ हो रहा है। तो ये कितनी एक शुभ समाचार है। हमने अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए भी तो कुछ छोड़ के जाना है। तो एक जिम्मेदार पत्रकार, एक जिम्मेदार इंसान के नाते मैं गिरीश ये प्रण लेता हूँ कि मैं प्रकृति के नियमों के सदा सर्वदा उनका सम्मान करूँगा, और कभी भी समाज को, हमारी इस पृथ्वी को, धरती माता को, हमारे वातावरण को प्रदूषित नहीं करूँगा, और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित भी करूँगा। आप सभी प्लेज लें, जॉइन द TSR's कैंपेन, लेट्स कीप मदर नेचर क्लीन, क्लीन रिवर्स, क्लीन हिल्स, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस इज़ आवर फर्स्ट एम। स्वच्छ भारत अभियान हमारी केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया एक बहुत ही उत्तम कार्य है, बहुत ही स्वच्छ नीति वाली कार्य है। आप सब अपने अपने स्तर पे उस स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अपना योगदान दें, और अपने घर के, अपने कार्यस्थल के साथ साथ अपने वातावरण को, अपने आसपास के इलाके को, अपने गांव को, शहर को साफ रखें। थैंक यू। सेंड एसोसिएशंस, आप हमें अपने सुझाव भेजें।
घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खतरा भी टला नहीं है। निसंदेह भारत देश, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अनंतों बार धन्यवाद करते, साधुवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी एक इच्छा शक्ति, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति, अपना एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखाया और पूरे विश्व के लिए ही हैज़ इमर्ज एज द पाथ फाइंडर। वो एक मार्गदर्शक, एक गाइडिंग लाइट बने हैं कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है। तो इसके ऊपर राजनीति ना की जाए। कोई भी राजनीतिक दल इस समय राजनीति ना करके आपस में एक दूसरे का सहयोग करें और इस वैश्विक महामारी को जड़ से ख़त्म करने में और एक कवच बना के हमारे जीवन को एक स्वच्छ जीवन शैली, एक अनुशासन प्रिय, एक प्राकृतिक संरक्षण से परिपूर्ण, एक उत्तरदायी, एक जिम्मेदार तरीके से जीवन को निर्वाह करने का प्रण लें। थैंक यू। दिस इज गिरीश सूरी signing out TSR News Service, reporting from the river banks of साधुपुल। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना।